तो आज हम प्रेमचंद की एक कहानी बूढ़ी काकी, इसके कुछ बहुत ही मार्मिक हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये कहानी हमें स्वाद, लालसा, फिर उपेक्षा और आखिर में करुणा की एक दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जरिए हम वृद्धावस्था की जो चुनौतियां हैं और इंसानी जज्बात हैं उनको थोड़ा समझें। और कहानी का केंद्र, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बूढ़ी काकी है। उनका बुढ़ापा जैसे बचपन लौट आया हो। हाँ, मतलब स्वाद को छोड़कर बाकी सारी इंद्रियां जैसे काम ही नहीं करती। सही। और अपना सब कुछ उन्होंने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दिया था। वादे तो बड़े थे, लेकिन असलियत ये कि पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता था। यहीं पर वृद्धावस्था की वो निर्भरता और उसके कारण रिश्तों में जो बदलाव आते हैं वो साफ नजर आते हैं। हाँ, और बुद्धिराम का वो दोहरा चरित्र, बाहर से सज्जन लेकिन अंदर से अपनी तिजोरी पर आंच न आने देने वाला। बिल्कुल। और फिर उनकी पत्नी रूपा जो तेज तर्रार है पर हाँ ईश्वर से डरती भी है। ये सब काकी की स्थिति को और मुश्किल बना देते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक उत्सव के माहौल से। बुद्धिराम के बेटे का तिलक है। हाँ, घर में शहनाई बज रही है, पकवान बन रहे हैं, घी मसालों की खुशबू। वो खुशबू सोचिए। लेकिन इस सब के बीच बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में अकेली, और वो पूड़ियों की सुगंध उन्हें बेचैन कर रही है। वो कल्पना कर रही है, लाल लाल फूली फूली पूड़ियां। ये कॉन्ट्रास्ट ही कमाल का है। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ ये अकेलापन और भूख। और फिर भूख उनसे सही नहीं जाती। वो बड़ी मुश्किल से, मतलब रेंगती हुई कड़ाह के पास पहुंच जाती हैं। हाँ। और तभी रूपा उन्हें देख लेती है। वो व्यस्त है, चिड़चिड़ाई हुई है और एकदम से फट पड़ती है। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। हाँ, और वो काकी को झड़कती है, दोनों हाथों से झटक कर वापस कोठरी में। सोचिए जरा। ये घटना दिखाती है कि कैसे बुनियादी जरूरतें जैसे भूख पूरी न होने पर इंसान को कैसा अपमान सहना पड़ता है। सही बात है। रूपा का व्यवहार कठोर तो है, पर शायद उसमें उस वक्त का वो काम का बोझ, सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव, हाँ, वो भी एक पहलू हो सकता है, उसका भी असर हो। फिर थोड़ी देर बाद काकी फिर हिम्मत करके आंगन में आती हैं। शायद सोचती हैं कि मेहमान खा चुके होंगे, पर मेहमान तो अभी खा ही रहे होते हैं। और इस बार बुद्धिराम उन्हें देख लेते हैं। अच्छा। और बुद्धिराम का गुस्सा, मेहमानों के सामने इज्जत जाने का डर। उन्होंने गुस्से में पूड़ियों का थाल जमीन पर पटक दिया। अरे। और काकी को घसीटते हुए उसी अंधेरी कोठरी में वापस पटक आए। यहाँ तो बुद्धिराम का वो सज्जनता वाला नकाब बिल्कुल उतर गया। बिल्कुल। सामाजिक शर्मिंदगी का डर इतना भारी पड़ा कि वो अपनी बूढ़ी चाची की उम्र, उनकी लाचारी, यहाँ तक कि वो जायदाद भी भूल गए जिसके दम पर वो भला मानुष बने बैठे थे। सही कहा। वो डर शायद अपराध बोध से भी जुड़ा था कि वादा पूरा नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। पूरे परिवार में अगर कोई है जिसे काकी से सच में लगाव है तो वो है बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली। हाँ, लाडली। वो अपने हिस्से की पूड़ियां बचाकर लाती है और चुपके से काकी को खिलाती है। पर वो थोड़ी सी पूड़ियां वो भूख को और भड़का देती हैं। जैसे प्रेमचंद ने लिखा है, थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है। बात। लाडली बच्चों की वो स्वाभाविक करुणा का प्रतीक है जो बड़ों के व्यवहार से बिल्कुल अलग है। हाँ, उसका वो छोटा सा कदम ही कहानी को क्लाइमेक्स तक ले जाता है। तो भूख से एकदम बेहाल होकर काकी लाडली से कहती हैं कि उन्हें वहीं ले चले जहां मेहमानों ने खाया था। और लाडली, वो बच्ची है, वो ले जाती है उन्हें, जूठे पतलों के पास बैठा देती है। और फिर वो दृश्य, बूढ़ी काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खा रही हैं। वो कितना हृदय विदारक दृश्य है। और ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल जाती है और वो ये सब देख लेती है। ये दृश्य रूपा को बिल्कुल झकझोर देता है। उसे अपनी निष्ठुरता, अपना अन्याय एकदम साफ दिखाई दे जाता है। वो सोचती है, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं। हाँ, और इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? वो जो अपमान का चरम था, उसे देखकर रूपा के अंदर गुस्सा नहीं बल्कि करुणा और आत्मग्लानि पैदा होती है। और वो तुरंत पश्चाताप करती है, भागकर भंडार खोलती है, थाली में गर्मा गर्म खाना सजा कर लाती है काकी के लिए, पूड़ियां, सब्जी, दही, मिठाई, सब कुछ। और उनसे माफी मांगती है। और बूढ़ी काकी वो एक बच्ची की तरह सब भूलकर शांति से खाने लगती हैं। हाँ, और रूपा उन्हें देखकर एक स्वर्गीय दृश्य का आनंद अनुभव करती है, जैसा प्रेमचंद लिखते हैं। कितनी खूबसूरती से ये कहानी वृद्धावस्था की उपेक्षा, सामाजिक दबाव, मानवीय जरूरतें, इनके बीच का संघर्ष दिखाती है। बिल्कुल। और अंत सहानुभूति और प्रायश्चित की संभावना भी दिखाती है कि कैसे कभी कभी गहरा अपमान भी इंसान के अंदर की करुणा को जगा सकता है। हाँ, कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि हमारे आसपास कितने ही ऐसे बूढ़ी काकी होंगे जिनकी बुनियादी जरूरतें, जिनकी मानवीय गरिमा
शायद अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।